प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 किया, जिसमें कि हम लोगों ने यह सीखा कि कोई भी इक्वेशन जो है उसे कैसे हम लीनियर फॉर्म में बना सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2, जो कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल पर आधारित है। इसमें हम लोगों को यह देखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। ए यूनिक सोल्यूशन, यानी एक अद्वितीय हल होगा, या ओनली टू सोल्यूशन, यानी केवल दो हल होंगे, या इनफाइनाइटली सोल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, यानी निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। इसमें जो इक्वेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, सेकेंड ओनली टू सोल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यानी यह जो इक्वेशन दिया जा रहा है, यह जो समीकरण दिया जा रहा है, इसके कितने हल हैं। एक अद्वितीय हल है, या केवल दो ही हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मैंने इसके पहले के लेक्चर वीडियो में आपको बताया है कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्यों होते हैं। तो ये इक्वेशन दिया जा रहा है y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें आप देखिए कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल y और x। अगर इस इक्वेशन में हम दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू, चाहे x की या y की, कोई भी वैल्यू अगर हम एज्यूम करके पुट करेंगे, यानी उसको मानकर अगर हम रखते हैं, तो दूसरे वेरिएबल्स यानी दूसरे चर का कुछ ना कुछ मान आता रहेगा। और हम ऐसा जितनी बार किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू आती रहेगी। और इसी कारण से कहा जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे सपोज अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम हम x इक्वल टू 0 मान लें और x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 x के स्थान पर प्लस 5। तो ये क्या हो गया अल्टीमेट y इक्वल टू 3 0 जा 0 5। तो यानी x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 5। और ऐसे ही अगर सपोज हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5। तो ये हो गया y की वैल्यू 3 1 जा 3 और प्लस 5 इक्वल टू 8। तो ऐसे ही जितनी बार हम किसी एक वेरिएबल, न केवल x बल्कि y की भी कोई वैल्यू मानकर अगर पुट करते रहेंगे, तो यह वैल्यू लगातार आती जाती है। इसीलिए कहा जाता है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस आधार पर अगर इसमें देखा जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन थर्ड जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यह जो है ऑप्शन वो सही होगा। अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रहे हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यानी यहां पर दोनों वेरिएबल जो x और y दिया जा रहा है, इनमें से किसी एक वेरिएबल चाहे x की या फिर y की वैल्यू को हम लोग एज्यूम करके पुट करते हैं। जैसे अगर मान लें सपोज हम यहां पर x इक्वल टू 0 एज्यूम करें, तो यहां पर अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी y इक्वल टू 7।
ये तो पहला सोल्यूशन हुआ। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 1 जा 2, इट मीन्स y इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर x इक्वल टू हम लोग 2 पुट करें तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी 2 2 जा 4 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 जो है इक्वल साइड चेंज करेगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू हो गई 3, यानी x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर x इक्वल टू 3 पुट करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 7, तो 2 3 जा 6, देन y इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी क्या हो गया? y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से देखिए, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y इक्वल टू 7, यानी इसके 4 सोल्यूशन के अंतर्गत पहला आया 0 और 7। दूसरा, जब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई? 5, तो यानी दूसरा सोल्यूशन 1 और 5 होगा। और ऐसे ही तीसरा, जब x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 3, तो थर्ड सोल्यूशन जो होगा वो होगा 2 एंड 3। और ऐसे ही फोर्थ सोल्यूशन x इक्वल टू 3 जब पुट किया तो y इक्वल टू 1, यानी 3 1, ये इसका फोर्थ सोल्यूशन हुआ। तो ऐसे ही अब हम लोग सेकेंड पार्ट को लगाते हैं। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन दिया जा रहा है कि पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहां पर भी फर्स्ट टाइम हम जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, और पाई को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी y इक्वल टू 9। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 9। ऐसे ही जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, और पाई 1 जा पाई। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस इक्वल साइड पाई को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई। तो यानी x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर x इक्वल टू हम इस इक्वेशन में वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये क्या हो गया? 2 पाई। इट मीन्स y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। अब अगर x इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पाई इंटू 3 क्या हो गया? 3 पाई, और इक्वल साइड चेंज करेगा तो y इक्वल टू क्या हो गया? 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से इसके चारों सोल्यूशन जो होंगे वो होंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 9, when x equal to 1 then y equal to 9 minus pi, when x equal to 2 then y equal to 9 minus 2 pi, और when x equal to 3 then y equal to क्या हो गया? 9 minus 3 pi। ठीक है, तो इस तरीके से इस इक्वेशन के चारों सोल्यूशन ये होंगे। ऐसे ही अब देखते हैं थर्ड पार्ट, जहां पर x इक्वल टू 4y इक्वेशन दिया जा रहा है। तो यहां पर जो वेरिएबल दिया गया है उनमें हम उनकी वैल्यू एज्यूम करके पुट करते हैं। यहां पर मानो मैंने y वैल्यू 0 मान लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0, यानी अगर y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0, इफ y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 4 इंटू y के स्थान पर 1 रख देंगे तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 4। और ऐसे ही अगर y इक्वल टू हम लोग 2 एज्यूम करके पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, इट मीन्स x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 8। ऐसे ही y इक्वल टू 3 अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, तो इस तरीके से x इक्वल टू क्या हो गया? वो हो गया 12। ठीक ना,
तो इस तरीके से इस इक्वेशन के चारों सोल्यूशन क्या होंगे, पहला तो होगा व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। तो यानी आप ध्यान दीजिए कि यहां पर चूंकि x की वैल्यू पहले लिखते हैं इसलिए यह वैल्यू पहले लिखेंगे, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। सेकेंड में x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 8 देन y इक्वल टू 2। इफ x इक्वल 12 देन y इक्वल टू 3। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का भी ये चारों सोल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं 0 और 2। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो वैल्यू पहले दी जाती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो x की वैल्यू होती है, और जो बाद में होती है वो y की वैल्यू होती है। तो यानी इसमें दिया जा रहा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखें x इक्वल टू 0 यानी 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये 0 है, 2 2 जा 4, तो यानी माइनस 4 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। सो 0 एंड 2 आर नॉट सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ऐसे ही अब यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 दी जा रही है। तो अगर इस इक्वेशन में यानी x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x इक्वल टू 2, तो यानी 2 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 4। तो ये हो गया 2 0 जा 0 यानी 2 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू 4 ये नहीं होता है। तो इस तरीके से दीज आर नॉट सोल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 के। ऐसे ही जब देखते हैं यहां पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या दी जा रही है, y की वैल्यू 0 दी जा रही है। यह है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 में हम लोग जब पुट करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 यानी 4 माइनस 0 4 इक्वल टू 4। यह क्या है, इक्वल है और सही है। सो 0 एंड 4 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 के। अब ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जहां पर x की वैल्यू क्या दी जा रही है अंडर रूट 2 और y की वैल्यू क्या दी जा रही है 4 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से दिए गए इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 में, तो इस तरीके इक्वेशन में x की वैल्यू जब हम रूट 2 पुट करते हैं तो ये हो गया रूट 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 रूट 2 इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा रूट 2 माइनस 4 2 जा 8 रूट 2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, यानी ये 8 रूट 2 है और ये रूट 2 है। तो रूट 2 से माइनस 8 रूट 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 7 रूट 2 इक्वल टू 4। इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू। सो रूट 2 एंड 4 रूट 2 इट इज नॉट सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4 के। ठीक ना, यह जो है इसका हल नहीं होगा। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखते हैं जहां पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 दिया जा रहा है। ये दोनों वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4 के, तो x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। तो यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू 4 यानी माइनस 1 इक्वल टू 4। क्या ये होगा, नहीं होगा। सो इट इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यानी k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल हो। यानी यहां पर x की वैल्यू जो दी जा रही है वो दी जा रही है 2 और y की वैल्यू जो दी जा रही है वो दी जा रही है 1। हमें इस इक्वेशन जो दिया जा रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इसमें जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। यानी 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, यानी 7 इक्वल टू k। यानी k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।